Hello, welcome to the Butterfly Learnings YouTube channel. I am your host Snehal Bhatt. At Butterfly Learnings, हम बहुत ही डिफरेंट टाइप के ऑटिज्म केसेस देखते हैं. Every case requires a different approach. चलिए देखते हैं कि हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सोनम कोठारी इस बारे में क्या कहना चाहती है. Let's get started. ऑटिज्म के बच्चे हमारे पास यूजुअली 3 या 4 प्रॉब्लम्स लेके आते हैं. पहला प्रॉब्लम होता है कि वो सोशल नहीं है, मतलब आई कांटेक्ट नहीं दे रहे हैं, नेम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल नहीं रहे हैं. दूसरा प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज, दैट इज वो ना मेरी भाषा समझ रहे हैं, ना जो मैं बोल रही हूँ वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ना मेरे पास देख रहे हैं. और दूसरा, जब मैं कुछ पूछ रही हूँ वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर इवन अपने नीड्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. तीसरा, वो खेल नहीं पाते हैं. कोई भी चीज़ उनको दिया तो वो रिपीट एक्शंस उससे करते हैं बट उससे खेलना नहीं जानते हैं. और लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो है बिहेवियर्स. उनके बिहेवियर्स बहुत सिवियर है और वो बिहेवियर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है. जब भी कोई बच्चा आता है हम ये 4 अप्रोचेस में जाते हैं और एक छोटा सा एक और प्रॉब्लम जो बच्चे में दिखता है वो है मोटर प्रॉब्लम, दैट इज बच्चा चीज़ें हाथ में ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है, चलते चलते एक डायरेक्शन में नहीं चल पा रहा है या फिर चलते चलते टकरा जाता है चीज़ों में, क्रॉल नहीं कर पाता है, जंप नहीं कर पाता है एंड सो ऑन. जिस बच्चे को सोशल, लैंग्वेज, डेली के चीज़ें करना, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहला अप्रोच हम ABA थेरेपी से देते हैं. ABA थेरेपी बेसिकली क्या है? इट्स अ रीइंफोर्समेंट बेस्ड थेरेपी, मतलब उसको मोटिवेशन से चीज़ें सिखाई जाती है, उसको मोटिवेट किया जाता है ये सारी चीज़ें सीखने में और उसको रिवॉर्ड किया जाता है. मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं. जब हम ये बहुत बारी करते हैं बच्चे को समझ आ जाता है कि यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें खेलने को मिलती हैं, मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बट मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है. वो कुछ ना कुछ करना बोलना हो सकता है, सुनना हो सकता है, आई कांटेक्ट देना हो सकता है, नाम को रिस्पॉन्ड करना हो सकता है, अपनी दिन की चीज़ें करना हो सकता है या फिर इवन एकेडमिक्स करना हो सकता है. जब हमारे पास कोई भी ऑटिज्म का बच्चा आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो 5 स्किल्स पे हम काम करते हैं वो है पहला आई कांटेक्ट, सेकेंड नेम रिस्पॉन्स, तीसरा मेरी इंस्ट्रक्शन समझना या बात समझना या लैंग्वेज समझना, चौथा रिक्वेस्ट करना या एक्सप्रेस करना, जो तुझे चाहिए है, जो बच्चे को चाहिए है वो बस मांग के बता दे. एंड लास्ट, बिहेवियर को कम करना, मतलब प्रॉब्लम बिहेवियर्स को कम करना. किस तरह से काम करते हैं? प्रॉब्लम बिहेवियर्स के बाद में रिवॉर्ड नहीं करते हैं, उसको अच्छे बिहेवियर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज रिक्वेस्ट करने में, और उसको रिवॉर्ड करते हैं. सो रिक्वेस्टिंग गेट्स रिवॉर्डेड एंड प्रॉब्लम बिहेवियर्स डजंट गेट रिवॉर्डेड. When we do it multiple times in the session and we teach parents as well to do it, the child's problem behavior starts coming down and skills start coming up. दूसरे टाइप का जो बच्चे होते हैं जिनमें लैंग्वेज स्किल्स काफ़ी आ चुकी है बट वो 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं. मतलब वो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ वॉज योर डे, द चाइल्ड कैन नॉट आंसर माई डे वॉज फाइन. और इफ आई एम सेइंग व्हाट डिड यू डू इन स्कूल, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू से दैट I studied in school, or this child hit me, or teacher scolded me. He is not able to do that. This type of kids are considered into higher social and higher language skill deficits. मतलब उनको लैंग्वेज आ गई है बट लैंग्वेज को जोड़ के मेमोरी से बताना नहीं आ रहा है. इन बच्चों में हम मेजर जो काम करते हैं वो है लैंग्वेज को जो मेमोरी में ऑलरेडी सेपरेटली है उसको लिंक करके लोगों को बताना. इस पे हम काम करते हैं. जब हम इस पे काम करना शुरू करते हैं तब हमें समझ आता है कि बच्चे को सोशल इंटरेक्शन भी नहीं समझ आ रहा है. जैसे अगर सामने वाले आदमी को आपकी बात नहीं समझनी है या आपकी बात नहीं सुननी है तो हम चुप हो जाते हैं. ये बच्चे वो नहीं समझ पाते हैं कि
सामने वाला आदमी मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, is the child interested in talking to me, is the child really does the child really want to be with me. He doesn't understand that. To teach these social skills, we use a combination of ABA to teach him language plus cognitive behavioral therapy, which is to teach social behaviors, and we use a combination of both to teach higher social and higher language skills to these kids. The third type of problem they can face is in academics. Similarly, when they are facing problems in academics because of specific learning disabilities or associated intellectual disability, we start teaching them with a combination of ABA and remedial education. That means we use principles of ABA to reward the child, but we teach in the form of remedial education to make the subject easier for the child to understand, so the child understands it better and remembers it better so that he does better in academics. जो बच्चे स्पेक्ट्रम में काफ़ी सीवियर पे होते हैं उनको हम एकेडमिक स्किल्स या इवन सोशल स्किल्स बहुत जल्दी नहीं सिखा पाते हैं, तो उनको हमारा पहला एम रहता है कि उनको इंडिपेंडेंट बनाना। दूसरा, एटलीस्ट वो किसी तरीके से रिक्वेस्ट कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स बता सके या अपने हमें जो चाहिए है वो एक्सप्रेस कर सके। सेकेंड चीज़ वो, और तीसरा उनके जो भी प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं, जो भी उनके अग्रेशंस है, जो भी उनके बिहेवियर्स जो अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे कपड़े पहन के बाहर जाना है, जब हम नहा के बाहर आते हैं तो कपड़े पहन के जाना है, यू कैन नॉट गो विदाउट क्लोथ्स, यू हैव टू डू योर टॉयलेट इन द टॉयलेट, you cannot do it in a place where everyone is there. All these type of social skills are taught to these kids so that the child becomes socially and daily living wise independent. So basically जब हम कोई भी बच्चा हमारे पास आता है, सबसे पहले वो एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एक डेवलपमेंटल एक्सपर्ट होते हैं या फिर एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। वो बच्चे को असेस करते हैं, बच्चा किस लेवल पे है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, क्या स्किल्स उसको आते हैं और नहीं आते हैं, वो जज करते हैं। उसके बेसिस पे उसका एक लेवल डिसाइड किया जाता है। जब वो लेवल डिसाइड किया जाता है, वो उनको एक तरह की थेरेपी कॉम्बिनेशन सजेस्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि सोशल, लैंग्वेज, डेली लिविंग स्किल्स और एकेडमिक्स के लिए वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ABA प्लस रेमेडियल, ABA प्लस ओरल प्लेसमेंट थेरेपी और ABA प्लस और जस्ट ABA। But if the child is having motor issues, that is बच्चे को चलने में दिक्कत है, फाइन मोटर में प्रॉब्लम है, ग्रॉस मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, उन बच्चों को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ABA प्लस ओरल प्लेसमेंट थेरेपी प्लस ऑक्यूपेशनल थेरेपी। What is oral placement therapy? Oral placement therapy is basically ओरोमोटर स्टिमुलेशन, जिसमें जॉ, लिप्स, टंग, ये सबका स्ट्रेंथनिंग होता है। उनका ओरोमोटर सेंसरी इश्यूज कम किए जाते हैं जिससे बच्चा आर्टिकुलेट कर सके। मतलब मुझे लैंग्वेज आती है लेकिन मुझे बोलना नहीं आता, सो लैंग्वेज ABA से सिखाया जाता है, बोलना ओरल प्लेसमेंट थेरेपी से सिखाया जाता है, जिसमें बच्चे के यहाँ के मसल स्ट्रेंथन किए जाते हैं। उनको मुंह को कैसे मोड़ना है वो सिखाया जाता है ताकि वो A को A इस तरीके से बोल सके। जिस बच्चों को आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स है, जो बच्चों को स्पीच प्रॉब्लम्स है, उनको हम ओरल प्लेसमेंट थेरेपी का हेल्प देते हैं। सेकेंड, जब वो असेसमेंट होके आगे बढ़ता है, उसको थेरेपी स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द चाइल्ड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी इज प्रोवाइडेड ऑल टुगेदर इन द सेम रूफ। This similar therapy, whatever is going on in the therapy center, is taught to the parents so that जो हम कर रहे हैं वो parents घर पे करें, ताकि जो progress हमें यहाँ दिख रहा है वो parents को घर पे भी दिखे और बच्चे का progress जब हम दोनों तरफ से काम करते हैं वो ज़्यादा fast दिखता है। So when the child comes to us, we make sure that we work on all domains, be it academics, be it social, be it language, be it speech, be it motor and be it behaviors. So जब बच्चा यहाँ से निकले
तब उसके बाद हमारी ज़रूरत उसको नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो एज अप्रोप्रिएट स्किल्स सारे डेवलप कर रहा है। इस तरह से हमारा अप्रोच होता है। अप्रोच डिफरेंट लेवल ऑफ चाइल्ड के लिए डिफरेंट होता है। एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो कोई राइट थेरेपी की ज़रूरत है, the therapies that are evidence based, the therapies that work on that particular problem. For example, जैसे मैंने बताया, अगर मोटर प्रॉब्लम्स है तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का हेल्प लेते हैं। लैंग्वेज या सोशल इश्यूज है, हम ABA थेरेपी का हेल्प लेते हैं। अगर स्पीच में प्रॉब्लम है तो हम स्पीच या ओरल प्लेसमेंट थेरेपी का हेल्प लेते हैं। ऑल दीज थेरेपीज वी मेक श्योर आर एविडेंस बेस्ड, and whatever is required for the child is provided to the child. It's not a blanket approach that जो भी बच्चा आ रहा है उसको हर थेरेपी दे दी जाए। जिस बच्चे को जो थेरेपी की जरूरत है वो दी जाती है, and we make sure that the overall development of the child happens as per age. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share and comment. Also, do subscribe to the Butterfly Learning's YouTube channel for more such informative content. Join our WhatsApp community using the link given in the description below. Thank you.